एक चूहा बूढ़े आदमी के शरीर में घुस गया था। उस चूहे की वजह से पिता को बहुत यातनाएं सहनी पड़ी और वह अत्यधिक पीड़ा में था। उसी समय बूढ़े आदमी का बेटा दौड़ता हुआ वापस आया। वो अपने साथ एक लड़की को भी लेकर आया था। ये दृश्य देखकर लड़की बहुत चौंक गई। उसने दर्द से तड़पते पिता को देखा। पिता तो मानो अपने अंतिम शब्द कहने की तैयारी कर चुके थे। बेटा अपने पिता को इतनी पीड़ा में देखकर सहन नहीं कर पाया। उसने गुस्से में डॉक्टर से पूछा कि क्या उसके पिता को बचाने का कोई तरीका है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ये मामला बहुत ही दुर्लभ है और उसके पास कोई समाधान नहीं है। तभी एक और डॉक्टर ने एक जादुई दवा निकाली। दवा लेने के बाद पिता ने गहरी सांस ली। वाकई उनका पेट फिर से सामान्य हो गया। सब लोग बहुत खुश हो गए, लेकिन लड़की के चेहरे पर उपेक्षा भरी मुस्कान थी। कुछ देर बाद ही चूहा फिर से पिता के पेट पर दिखाई देने लगा। पिता एक बार फिर दर्द से कराहने लगे। बेटे ने तय कर लिया कि वो अपनी सारी संपत्ति देकर भी डॉक्टर से सारी जादुई दवा खरीद लेगा। वह बस अपने पिता का दर्द कम करना चाहता था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसके पास अब और दवा नहीं है। तभी एक दूसरे डॉक्टर को एक विचार आया। उसने अपनी बाहों में एक बिल्ली उठा रखी थी। वो बिल्ली को दादाजी के शरीर में डालकर चूहे को पकड़वाना चाहता था। हालांकि लड़की और बेटा डॉक्टर की बात सुनकर हैरान थे, फिर भी उन्होंने उसे रोका नहीं। डॉक्टर ने बिल्ली को बिस्तर पर रख दिया, लेकिन जैसे ही चूहे ने बिल्ली की आवाज सुनी, वो और भी अधिक उग्र होकर पिता के शरीर में इधर उधर दौड़ने लगा। ये देखकर डॉक्टर ने तुरंत बिल्ली को हटा लिया। बेटा इस बेकार सुझाव के लिए डॉक्टर पर गुस्सा हो गया। तभी लड़की ने कहा कि अगर चूहे को पकड़ना है तो बिल्ली नहीं बल्कि सांप डालना चाहिए। उसकी बात सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। पिता अब दर्द सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने लड़की को कोशिश करने की अनुमति दे दी। अगले ही पल लड़की ने अपनी जादुई शक्ति से एक आत्मिक सांप बुलाया। वो आत्मिक सांप पिता के शरीर में घुस गया। चूहे और सांप के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। आखिरकार सांप ने चूहे को एक ही बार में निगल लिया। पिता को अब कोई दर्द नहीं रहा। लड़की की जादुई शक्ति देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। फिर लड़की ने अपने जादू से आत्मिक सांप को वापस बुला लिया और उस हानिकारक चूहे को पूरी तरह नष्ट